ध्रुव राठी एक लोकप्रिय और विवादास्पद भारतीय यूट्यूबर हैं जो अपनी आलोचनात्मक राजनीतिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित। यहाँ राठी के काम के 20 सकारात्मक पहलुओं और 20 आलोचनाओं का अवलोकन दिया गया है, जो उनके प्रभाव और उनकी सामग्री की ध्रुवीकरण प्रकृति को दर्शाते हैं। सकारात्मक पहलू। 1. लोकप्रिय शिक्षक। राठी जटिल विषयों को सरल बनाते हैं, जिससे युवा दर्शकों को राजनीतिक, पर्यावरण और आर्थिक मुद्दों को समझने में मदद मिलती है। 2. पारदर्शिता के समर्थक। वह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, अक्सर सरकारी नीतियों की जांच करते हैं। 3. तथ्यों पर ध्यान दें। राठी ने अपने बिंदुओं को मान्य करने के लिए अपने वीडियो में डेटा और शोध को शामिल किया है, जिसे कई लोग इसके तथ्यात्मक आधार के लिए सराहते हैं। 4. पर्यावरण वकालत। राठी पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, स्थिरता पर सार्वजनिक शिक्षा में योगदान देते हैं। 5. राजनीतिक जुड़ाव को प्रेरित करता है। उनकी सामग्री युवाओं को सूचित रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। 6. प्राधिकरण को चुनौती। जब राठी को अधिकार का दुरुपयोग होता दिखता है, तो वह उसके खिलाफ बोलता है, जो नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले कई भारतीयों के साथ मेल खाता है। 7. धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देता है। वह धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए खुलेआम धार्मिक आधारित भेदभाव की आलोचना करता है। 8. वैश्विक विषय। राठी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करते हैं, जिससे उनका चैनल वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षक बन जाता है। 9. शैक्षिक गहराई। उनके विषयों का दायरा व्यापक है। वे दर्शकों को ऐतिहासिक घटनाओं, वैज्ञानिक सिद्धांतों और वैश्विक अर्थशास्त्र के बारे में शिक्षित करते हैं। 10. डिजिटल प्रभाव। लाखों ग्राहकों के साथ राठी का भारत में डिजिटल राजनीतिक प्रवचन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। 11. प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन। राठी स्वतंत्र प्रेस के महत्व पर जोर देते हैं और अक्सर सेंसरशिप के खिलाफ बोलते हैं। 12. सार्वजनिक सेवा में संलग्न। उनके वीडियो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, जो दर्शकों को शिक्षित करने के लिए एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करते हैं। 13. सतत, कानूनी और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद राठी नियमितता के साथ सामग्री का उत्पादन जारी रखता है। 14. चुनावी बांड की आलोचना। भारत की चुनावी बांड प्रणाली पर राठी के विश्लेषण ने चुनावी फंडिंग पारदर्शिता पर महत्वपूर्ण चर्चाएं उठाईं। 15. संतुलित प्रस्तुति। वह अपने वीडियो में विपरीत बिंदु शामिल करते हैं, जिससे दर्शकों को अपनी राय बनाने का मौका मिलता है। 16. भ्रष्टाचार को उजागर करना। राठी ने भ्रष्टाचार के मामलों को कवर किया है, जिससे जनता को सत्ता के दुरुपयोग के बारे में सूचित करने में मदद मिली है। 17. युवा आइकन। एक युवा रचनाकार के रूप में वह युवा दर्शकों के साथ अच्छी तरह जुड़ते हैं। 18. शोध आधारित सामग्री। राठी का काम गहन शोध द्वारा समर्थित है, जिसमें अक्सर प्रतिष्ठित स्रोत शामिल होते हैं। 19. आकर्षक कहानी। उनके वीडियो अच्छी तरह से निर्मित और आकर्षक हैं, जो जानकारी को सुलभ और मनोरंजक बनाते हैं। 20. तर्कसंगत बहस को बढ़ावा देता है। राठी बहस की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए दर्शकों को सवाल करने और गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। आलोचनाओं। 1. कथित पूर्वाग्रह। आलोचक राठी पर आम आदमी पार्टी आप का पक्ष लेने और भाजपा की अत्यधिक आलोचना करने का आरोप लगाते हैं। 2. एक तरफा आख्यान। उनकी सामग्री को कभी कभी असंतुलित के रूप में देखा जाता है, जो सकारात्मक कार्यों का उल्लेख किए बिना मुख्य रूप से भाजपा की नकारात्मकताओं पर केंद्रित होती है। 3. सनसनीखेज। कुछ लोगों को उनकी शैली सनसनीखेज लगती है। उनका कहना है कि यह जटिल मुद्दों को अति सरल बना देता है और संभावित रूप से दर्शकों को गुमराह करता है। 4. अतिराजनीतिक। राजनीतिक आलोचना पर उनका ध्यान कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाता है
कि वह तटस्थ पर्यवेक्षक की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। 5. विवादास्पद तुलना। राठी द्वारा भारत की राजनीति की तुलना उत्तर कोरिया जैसे सत्तावादी शासन से करने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। 6. बारीकियों की कमी। आलोचकों का तर्क है कि उनकी सामग्री में कभी-कभी राजनीतिक विश्लेषण में गहराई की कमी होती है। वे नाटकीय दावों का विकल्प चुनते हैं। 7. कानूनी मुद्दे। उन्हें मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जिसमें भाजपा समर्थकों ने उन पर मानहानि और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। 8. गलत सूचना का आरोप। कुछ भाजपा समर्थकों का दावा है कि राठी चुनिंदा डेटा साझा करता है जो उसके कथन के अनुरूप होता है, जिससे गलत सूचना फैलती है। 9. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। कुछ वीडियो को विवादास्पद या संभावित रूप से भ्रामक सामग्री के कारण अवरुद्ध या प्रतिबंधित कर दिया गया है। 10. प्रशिक्षित पत्रकार नहीं। औपचारिक पत्रकारिता प्रशिक्षण की कमी उनकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। 11. यूट्यूब पर अत्यधिक निर्भरता। आलोचकों का कहना है कि यूट्यूब पर उनकी निर्भरता उनके दर्शकों के पास राय के सीमित स्रोत छोड़ती है। 12. सार्वजनिक प्रतिक्रिया। उनके मुखर स्वभाव के कारण विशेष रूप से भाजपा समर्थकों की ओर से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हुई है। 13. आपसे संबंध। आपके साथ राठी के कथित जुड़ाव के कारण कुछ लोग उनके काम को स्वतंत्र के बजाय राजनीति से प्रेरित मानते हैं। 14. हिंदू राष्ट्रवाद की भारी आलोचना। हिंदू राष्ट्रवाद की उनकी आलोचनाएं विभाजनकारी रही हैं, जिन्हें समर्थन और प्रतिक्रिया दोनों मिली हैं। 15. कथित नकारात्मक स्वर। कई लोगों को लगता है कि उनकी सामग्री अत्यधिक नकारात्मक है, जो निराशावादी दृष्टिकोण में योगदान दे सकती है। 16. सरकारी कार्यक्रमों की आलोचना। राठी अक्सर सरकारी योजनाओं की आलोचना करते हैं, जो कुछ लोगों को सामाजिक कल्याण के प्रयासों के प्रति अपमानजनक लगता है। 17. अभिजात्यवाद का आरोप। कुछ लोगों का मानना है कि राठी की आलोचनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर की चुनौतियों या जनता की राय पर विचार नहीं करती हैं। 18. राजनीतिक ध्रुवीकरण। उनकी सामग्री भारतीय दर्शकों के बीच विचारों के ध्रुवीकरण में योगदान करती है। 19. बार-बार विवाद। विषयों और शैली का उनका चयन अक्सर उन्हें विवादों में डाल देता है, जिसे कुछ लोग रचनात्मक चर्चा के लिए हानिकारक मानते हैं। 20. नीतियों से अधिक व्यक्तित्व पर ध्यान। राठी की आलोचनाएं कभी-कभी व्यापक नीति विश्लेषण के बजाय व्यक्तियों पर केंद्रित होती हैं। ध्रुव राठी एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति हैं, जिनका काम भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया जवाबदेही पर महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देता है, जबकि पारदर्शिता और आलोचनात्मक विश्लेषण की उनकी वकालत ने उन्हें एक मजबूत अनुयायी बना दिया है। उनके कथित राजनीतिक झुकाव और विवादास्पद शैली ने उन्हें भारतीय मीडिया में एक विवादास्पद आवाज बना दिया है।